हेलो बच्चों, डी की सहायता से मैंने आपको समझा दिए हैं। आप प्रकार की सहायता से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। देखिए, 15, 30 का बनाने के लिए हमें 60 अंश के कोण की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। ए को केंद्र माना, कुछ प्रकार खोल करके चाप लगाई और उतनी ही प्रकार खोले खोले यहाँ एल को बिंदु मान करके वो चाप काट दी। ए को इस बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा दिया। इसको हम सी लेंगे तो एंगल ए बी सी बराबर है 60 डिग्री का बन गया। अब इसके आधार पर हम बनाएंगे पहले 30 डिग्री का। अब देखो, उसी प्रकार ए बी रेखा ले ली हमने, कुछ प्रकार खोला, ये चाप लगाई, एल को केंद्र मानकर, एल जितना प्रकार लेकर के एल को केंद्र मान करके हमने चाप लगाई। ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। और जो ये चाप है, जो हमारा, इसको हम एम मान लेते हैं, एमएल चाप का आधा करेंगे। एल को केंद्र मानकर कुछ प्रकार खोलकर उसके आधे से ज्यादा लेकर के ये चाप लगाई। उतना प्रकार खोले खोले ये चाप लगा दी। इसको ए से मिला करके आगे बढ़ा दिया। ये हमारा आ गया डी, एंगल डी ए बी बराबर है 30 डिग्री। कैसे बनाया? पहले ए बी पर हमने 60 अंश का कोण बनाया। 60 अंश का कोण का आधा करेंगे तो जो चाप बनती है एमएल, इसका आधा कर दिया। ये हमारा 30 अंश का कोण हो गया। अब हम लेंगे 15 डिग्री का। उसी प्रकार हम ए बी रेखा ले ली और एक को केंद्र मानकर कुछ प्रकार खोल करके चाप लगाई। एल जितना रेडियस लेकर, त्रिज्या लेकर के हमने ये काटा, इसको आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार ये हमारा पॉइंट आ गया सी। और अब इस चाप का हम आधा करेंगे, 30 अंश का कोण ये बन जाएगा। अब 30 का आधा करने के लिए ये बिंदु डी मान लिया। ये जो चाप बनी है सी एन, सी एन चाप का आधा करेंगे। 30 का आधा कितना होता है? 15। तो एल को केंद्र माना, ज्यादा ज्यादा प्रकार खोल करके ये चाप लगाई। उतना प्रकार खोले खोले एन को केंद्र माना, ये लगा दी। इस प्रकार इसको मिला करके आगे हमने बढ़ा दिया। ये आ गया ई। तो हमारा एंगल ई ए बी बराबर है 15 डिग्री का बन गया है। अब हमारे पास 60 का बन गया, 30 का बन गया, 15 का बन गया, 45 का। 45 से पहले हम 90 का बनाएंगे। 90 का कोण कैसे बनेगा? ए बी रेखा ले ली, ए को केंद्र मान करके उस प्रकार खोलकर ये चाप लगाई। एल, एल को केंद्र मानकर और एल जितना प्रकार खोलकर एक चाप ये लगाई। और इस चाप को हम बिंदु एम मान लेते हैं। एम को केंद्र मानकर उतना ही प्रकार खोले, दूसरी चाप लगा दी। ये आ गया एन। अब ये एनएम चाप का हम आधा करेंगे। ये 60 हो गया, ये 60 120 हो गया। अब इसका आधा 30 होगा, 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 का होगा। अब एन को केंद्र माना और आधे से ज्यादा चाप के प्रकार खोला, ये चाप लगा दी। और फिर एम को केंद्र माना, उतना ही प्रकार खोले खोले दूसरी चाप लगा दी। ये हमारा मिल गया, मान लो सी पर मिल गया। अब हम इसको ए से मिला देंगे। ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। एंगल सी ए बी बराबर है 90 डिग्री। अब हम लेंगे 45 डिग्री का। देखिए, उसी प्रकार पहले हम 90 अंश का कोण बनाएंगे।
अब देखो ए को केंद्र मानकर कुछ प्रकार खोलकर ये चाप लगा दी और एल त्रिज्या लेकर के एल को केंद्र मान के एक चाप लगा दी और यहाँ चाप पे हम एम मान लेते हैं, एम को केंद्र मानकर उतने प्रकार खोले खोले दूसरी चाप लगा दी। ये एन आ गया, एनएम चाप का हमने आधा कर लिया, एन को केंद्र माना आधा ज्यादा प्रकार खोल कर ये चाप लगाए, एम को केंद्र माना उतना ही प्रकार खोले खोले ये चाप लगाई। अब हम फुटे की सहायता से, मेरे पास फुटा नहीं है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसको हम मिला देंगे ए से। तो आप सीधा फुटे से मिलाएंगे तो हमारा ये आ गया सी, सी ए भी 90 का बन गया। और अब हमारा ये आ गया ओ, एलो चाप जो है ये 90 की है और एलो चाप का आधा करेंगे तो 45 कर जाएगा। ओ को केंद्र माना, ओ एल जितन की आधे से ज्यादा प्रकार खोला हमने, ये चाप लगाई और एल को केंद्र माना दूसरी चाप हमने ये लगा दी। इस चाप को हमने यहाँ मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, ये बिंदु डी आ गया और एंगल डी ए बी बराबर है 45 डिग्री हमारा बन गया। ये इस प्रकार हमारे प्रकार की सहायता से कोण बनते हैं। बहुत से बच्चों ने नहीं आते हैं, इसलिए इसको आप ऐसे की ऐसे वीडियो देख करके घर पर प्रैक्टिस करना, सारे आ जाएंगे। बाकी कोण अगली वीडियो में